नमस्कार, श्री कृष्णा, श्री राधे मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। देख रहे हैं आप जियो शान से, आपके साथ मैं हूं आचार्य संतोषी। एक एक तिनका चुन चुन करके इंसान अपने लिए प्रॉपर्टी तैयार करता है, अपने लिए छत का इंतजाम करता है, कुंडली के चतुर्थ भाव की मजबूती को प्राप्त करता है। लेकिन जब उस प्रॉपर्टी से संबंधित कोई विवाद पैदा हो जाता है तो उलझ के रह जाती है जिंदगी। इंसान सोचता है कि आखिर कैसे इससे मुक्ति पाए, कैसे इससे बाहर निकले, क्या है इसके पीछे ग्रहीय कारण। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे कि कब आपके जीवन में प्रॉपर्टी से संबंधित विवाद जन्म ले सकता है, कौन से ग्रह इसके लिए जिम्मेदार हैं। चतुर्थ भाव तो होता है प्रॉपर्टी के लिए, लेकिन कुछ खास ग्रहों के कारण अचानक से आपके जीवन में प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। कैसे इससे मुक्ति पाया जाए, किस राशि वालों के लिए क्या उपाय है, ये सारी जानकारी आप तक आज पहुंचेगी। इसके अलावा रामबाण महा उपाय, आज इस उपाय में हम बताएंगे अगर रिश्ता तय होने में प्रॉब्लम आए, बेटी का या बेटे का, किसी का भी, तो एक उपाय करके शीघ्र विवाह का योग बनाया जा सकता है। इसका भी इंतजार जरूर करिएगा। तो चलिए बताते हैं सबसे पहले मेष राशि वालों के आखिर आपके जीवन में जमीन जायदाद से संबंधित विवादों की स्थिति आखिर कब संभव है। मेष राशि, 39वें वर्ष में इस प्रकार की संभावनाएं प्रबल हो जाती हैं। जब आप 39 वर्ष में पहुंचने वाले हैं या बस पहुंच गए हैं, उस दौरान शनि और मंगल, ये दो ग्रह आपके लिए उपयुक्त स्थिति नहीं पैदा कर पाते और आप विवादों में जकड़ते चले जाते हैं। चलिए उपाय की तरफ रुख करते हैं। मेष वालों के लिए उपाय क्या है। 108 ईंट किसी धार्मिक स्थल पर अमावस्या तिथि को अर्पित कर दीजिए, दान कर दीजिए। धार्मिक स्थल का ही चयन करिएगा। अब अमावस्या तिथि से शनि का कनेक्शन हुआ और ईंट से मंगल का, यही दोनों ग्रह मिलकर के विवाद की स्थिति को पैदा किए थे। और जहां आपने इसका दान किया, धार्मिक स्थल की तरफ रुख करके दोनों ग्रहों को शांत कर ले जाएंगे। धार्मिक स्थल का कारक बृहस्पति होता है और बृहस्पति एक ऐसा ग्रह है जो कुंडली के तमाम दोषों का नाश कर देता है, दोषों को खत्म कर देता है। वृषभ वालों के जीवन में कब ऐसा योग बनता है, यह जानना अनिवार्य है। यदि आपकी राशि वृषभ है तो 52वें साल में ऐसा योग बन सकता है। जब आप 52 वर्ष की उम्र के आसपास रहेंगे, तब प्रॉपर्टी से संबंधित विवाद जन्म ले लेगा। आपकी ही पुश्तैनी जमीन है, किसी ने उस पर कब्जा कर लिया, आपने किसी को किराए पे दिया था, अचानक वो निकलने से मना कर दिया और इधर उधर से करके कुछ आपको फंसाने की कोशिश कर ले। ये समस्त योग कुंडली के ग्रहों से गवर्न होते हैं। बचने के लिए वृषभ राशि वाले यह उपाय करें। मंगलवार की व्रत करें और 41 दिन लगातार सुंदरकांड का पाठ कर लीजिए। यदि आपकी राशि वृषभ है और आप इस प्रकार के विवादों से उलझे पड़े हैं, परेशान हुए पड़े हैं, तो आज यह उपाय आपके लिए बहुत बड़ा काम कर जाएगा। विवादों से आपको बचाएगा, उलझनों से आपको बाहर निकालेगा। कुंडली का चतुर्थ भाव, यही है हमारे जीवन के अचल संपत्ति का निचोड़। कितनी संपत्ति रहेगी, स्व अर्जन से या पूर्वजों के अर्जन की संपत्ति, सब कुछ चतुर्थ भाव से पता चलता है। चतुर्थ भाव के अलावा खास तौर पर चंद्रमा भी इसके लिए नैसर्गिक कारक की भूमिका निभाता है। चंद्र ग्रह की मजबूती और उस पर सौम्य ग्रहों की दृष्टि जहां आपको बहुत कुछ दे देती है, अचल संपत्ति संपदा, वहीं कुछ खास ऐसे भी ग्रह हैं जो मंगल और इसी चंद्रमा को दूषित करके संपत्ति का विवाद जन्म करवा देते हैं। संपत्ति से संबंधित विवाद पैदा होने लग जाते हैं। कुछ और रोचक जानकारी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन पहले जान लेते हैं मिथुन राशि वालों के लिए उपाय क्या है। मिथुन राशि वालों के जीवन में 48वें साल में विवाद गहरा हो जाता है। अचल संपत्ति का विवाद एकदम से आपके समक्ष आ जाता है। विवाद के कारणों में भाई भी संभव हो सकता है। यदि आपकी राशि मिथुन है, भाई के साथ विवाद स्थिति आ गई, कोर्ट कचहरी का चक्कर चलने लग गया, आपकी ही संपत्ति, आपका ही घर, आपकी ही जमीन, आपका ही जायदाद और उस पर किसी और की गिद्ध निगाहें। बचने के लिए उपाय क्या किया जाए। यदि आपकी राशि मिथुन है तो लीजिए, ये रहा आपका उपाय। चने की दाल का दान
मंदिर में करिएगा। बहुत छोटा सा उपाय है। यहाँ पर ना दिन का बंधन है ना मात्रा का बंधन है। प्रकृति ने, परमात्मा ने जिस भी योग्य आपको किया है दान करने के लिए, आप पर छोड़ते हैं। आप बस दान करने पर ध्यान दीजिए। मंदिर में चने की दाल का दान। अच्छा, इससे फायदा क्या होगा? बृहस्पति और चंद्रमा दोनों ग्रह मजबूत हो जाएंगे। दोनों ग्रहों की शुभता आपको मिलेगी। जिन कारणों से विवाद की स्थिति पैदा हुई थी वही कारण समाप्त हो जाएंगे। कर्क राशि। कर्क राशि वालों के जीवन में 37वें साल में ऐसे विवाद की स्थिति पैदा होती है, बहुत कम उम्र में ही। कर्क राशि का चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में आता है और उस नक्षत्र का स्वामी होता है शनि। ऐसे लोग अपने जीवन में जितने करीबी लोग हैं उनके कारण जमीन जायदाद के विवाद में उलझ जाते हैं। कर्क राशि वालों के लिए सबसे ज़्यादा घातक इनके सबसे ज़्यादा सगे संबंधी और नज़दीक के लोग हो जाते हैं। अब वो घातक बने तो जमीन जायदाद का विवाद तो पैदा होना ही है। उपाय क्या करें? यदि आपकी राशि कर्क है, नारियल की बर्फी हर शनिवार की शाम को छोटे बच्चों में बांटना है। छोटे बच्चों का संबंध 2 ग्रहों से होता है, चंद्रमा और बुध। 12 वर्ष तक के बच्चों का कारक चंद्र ग्रह होता है और चंद्रमा नैसर्गिक रूप से जमीन जायदाद का कारक और स्वामी ग्रह है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में चतुर्थ भाव में कर्क राशि पड़ती है। तो यहां से सीधा सीधा संबंध जुड़ेगा नारियल की बर्फी अर्थात मंगल और शुक्र, और यहीं से आपको लाभ मिलने लग जाएगा और आप जमीन जायदाद के विवाद से बच निकलेंगे, बाहर आ जाएंगे। शादी अगर नहीं तय हो रही है, विवाह तय होने में भयानक बाधा और प्रबल अड़चन आ रही है, आपके हाथ की विवाह रेखा धूमिल होती जा रही है, तो आज का रामबाण महा उपाय इंतजार करिएगा। कई रोचक जानकारी उस विषय में भी हम आपको देंगे। बैठे रहे हमारे साथ। लेकिन अब बात कर लेते हैं पहले हम सिंह राशि वालों के लिए कि आखिर आपके जीवन में जमीन से संबंधित विवाद कब संभव है। सिंह राशि, 40वें वर्ष में ऐसी संभावनाएं बन जाती हैं जब आप जमीन जायदाद के विवाद में फंस जाते हैं। 40वां वर्ष। उपाय क्या है? रंगीन कपड़ा किन्नर को बुधवार को दान कर दीजिए। अब रंगीन कपड़ा के पीछे क्या वजह है? केतु के साथ इसकी शुभता जुड़ जाएगी। केतु जो मंगल के जैसा फल देने वाला कारक ग्रह माना जाता है। कुज सम केतु, कुज माने मंगल, कुज के समान मंगल के समान केतु का फल ज्योतिष शास्त्र मानता है। तो जहां आपने किन्नर को दिया तहां आपने बुध और मंगल को सौम्य बना लिया, शुभ बना लिया। और बुध से संबंध क्या हो गया? चतुर्थ से एकादशेष पड़ता है द्वितीय भाव, जहां पर राशि है बुध की कन्या राशि। सब जुड़ा हुआ है। ज्योतिष एक जगह स्थिर नहीं है, बड़ा अस्थिर विज्ञान है ये। कहां से कब क्या निचोड़ निकल आएगा यह देखने के बाद ही अंदाजा लगता है। कन्या राशि। कन्या राशि के बाद वह खास उपाय आ रहा है जो हर कुमारों के लिए अनिवार्य है, चाहे कन्या हो, पुरुष हो या लड़की हो। कन्या राशि वालों के जीवन में 35वें साल में ही दिक्कत आ जाती है, जब जमीन जायदाद के विवाद में आप फंस जाते हैं। आपने चाहा नहीं, आप समझे नहीं, आपसे बस हो गया तो बस उलझ गए। काजल की एक डिब्बी सर से वारिए और वार की इसका दान कर दें। काजल की डिब्बी के दान से मात्र एक ग्रह की शांति, वो है शनि। थोड़ा बहुत शनि के साथ जुड़े हुए रहते हैं बुध और शुक्र भी, और साथ ही साथ राहु भी। तो एक ग्रह ऐसा जो हर तरह से हर ग्रह को शुभ बनाने के लिए काफी है। तो ये छोटा सा उपाय कन्या राशि वालों के लिए जमीन के विवाद से बचाने में बहुत कारगर सिद्ध होगा। अब कहां हम चल रहे हैं? अब हम आपके रिश्ते को तय करने के लिए उपाय बताने जा रहे हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं आज के रामबाण महा उपाय की। यदि रिश्ता तय करने में ही रुकावट आए, लड़की देखकर नहीं पसंद आ रही है, कोई कुछ बात करके आगे बढ़ता है, उसके बाद अचानक से रुकावट आ जाती है, कहीं कुछ नहीं पसंद तो कहीं कुछ नहीं पसंद, हर तरह से सर्वरूपेण सक्षम होने के बाद भी दिक्कत आए, तो उपाय ये रहा। एक कटोरी में 3 लहसुन के टुकड़े ले लीजिए। लहसुन से कंप्लीटली शनि और राहु का संबंध होता है। इसके बाद 7 बूंद सरसों का तेल टपकाइए,
1 चुटकी नमक डालिए और कुछ गंगा जल की बूंदें डाल दीजिए। इतना काम कर लिया आपने, आपकी स्क्रीन पर है। बढ़ते हैं आगे। अब 1 तुलसी की पत्ती डाल दें और सामने रख करके देवी के किसी मंत्र का जाप करें। एक उदाहरण के लिए हम मंत्र बता देते हैं, ओम ह्रीम दुम दुर्गायै नमः। कोई भी मंत्र आपको कोई याद हो तो उसका भी जाप आप कर सकते हैं। जाप करने के बाद सामग्री को ले जाकर केले के पौधे के नीचे, केले के पेड़ के नीचे रख दीजिए। बस इतना सा उपाय था। मंत्र जपने में शुद्धता का ध्यान रखिएगा। जब भी आप कोई देवी के मंत्रों का जाप करें तो कोरे वस्त्र हों, आसन पर विधि विधान से बैठें, सम्मुख एक दीपक भी जला लीजिए। ये विधि होती है। सात्विक बना लीजिए, वहाँ पर माहौल सुगंधित कर लीजिए, अगरबत्ती धूप बत्ती कर लीजिए। तो सारी चीज़ें ऐसे करके आप यह उपाय करिएगा। आज करिए, क्या पता शाम तक खुशखबरी आ जाए। विश्वास रखिएगा, रिजल्ट निश्चित रूप से आएगा। क्या कारण होता है कि दाम्पत्य जीवन का आरंभ ही नहीं हो पाता है, अर्थात रिश्ता ही नहीं तय हो पाता है? अगर आपकी कुंडली का सप्तम और द्वितीय भाव दूषित रहेगा तो निस्संदेह आपके जीवन में दाम्पत्य जीवन के आरंभ होने में ही अड़चन आएगी। द्वितीय भाव कुटुंब का, सप्तम भाव पति या पत्नी का। तो आज का यह खास उपाय आपके इन्हीं दोनों भावों को संतुलित करेगा और अड़चन कारक ग्रहों को शांत कर देगा। बढ़ते आगे। तुला राशि। तुला राशि वालों के जीवन में 36वें साल में इस प्रकार की संभावना होती है कि अचानक, बिल्कुल अचानक जमीन का विवाद पैदा हो जाए। उपाय क्या है? 7 छुहारे सुंदरकांड की पुस्तक के साथ हनुमान मंदिर में रख दीजिए। 7 छुहारे गिन लीजिए। मंगलवार और शनिवार को यह प्रयोग इतना कारगर रहेगा कि क्या पता एक ही बार करने के बाद आपके जीवन से प्रॉपर्टी से संबंधित विवाद समाप्त हो जाए। मंगल को शांत करना बहुत आसान है, बस आपके अंदर वह भाव होना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि बजरंग बली इस कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे, तो यहाँ सुनवाई बहुत जल्दी हो जाती है। आप मंगल से संबंधित कोई भी उपाय करते हैं तो उसमें ज़्यादा दिन आपको नहीं लगता है और जल्दी ही आपको परिणाम दिख जाता है। वृश्चिक राशि। 41वें साल में दिक्कत आती है जब प्रॉपर्टी का विवाद गहरा होता है और आपको उलझने परेशान करती है। आप शान से नहीं जी पाते। उपाय क्या करें? वृश्चिक वालों को सरसों का तेल ले लीजिए, काले तिल मिलाइए और इसे ले जाकर शाम को गाय को खिला दीजिए। सरसों का तेल, काले तिल मिलाकर सूर्यास्त के समय पर, शाम के समय पर गाय को खिलाना है। वृश्चिक राशि वालों के लिए इस समय मंगल, जो कि गौ का कारक, शुक्र साथ में, यह दोनों ग्रह शनि के साथ इस समय दूषित अवस्था में चल रहे हैं। शांति आपको जरूर मिलेगी जैसे ही आप यह उपाय करते हैं। चाहे आपका मामला कोर्ट तक पहुंच गया हो, लेकिन जीत तय है। सात्विकता पर आप रहिएगा। अब हम बताते हैं कि कुछ और ग्रह कौन से हैं जिनके कारण दोष बढ़ता है। अगर छठा भाव कुंडली में आपके 6 हाउस सौम्य ग्रह दूषित कर रहे हो। अब सौम्य ग्रह कैसे दूषित करते हैं? देखिए, छठे भाव में अगर अष्टमेश सौम्य ग्रह होकर के बैठ जाए तो प्रॉपर्टी से आपको बहुत दिक्कतें आएंगी। हर जगह आपको अपनी ही जमीन जायदाद को संभालने में समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। बचने के लिए ही आज हम उपाय बता रहे हैं और बारी आ चुकी है अब धनु राशि वालों को बताने की। धनु राशि वालों के लिए 35वें वर्ष में दिक्कत आती है। उपाय है 2 आंवले का पौधा लें, उसमें कलावा बांध लें और शाम के समय पर किसी देवी मंदिर में रख दीजिए। आंवले का पौधा लेकर उसमें कलावा लपेट दीजिएगा और शाम को ले जाकर के देवी मंदिर में रख दीजिएगा। जबरदस्त उपाय है, तत्काल आपको इसका रिजल्ट दिखेगा और हर प्रकार से आप जमीन जायदाद के विवाद से बाहर आएंगे, शान से जिएंगे। मकर राशि। 45वां वर्ष आपके लिए घातक होता है। चाह करके भी आप कुछ नहीं कर सकते। उलझने परेशान करती हैं। अपने सगे संबंधी आपको दबाना चाहते हैं, आपकी जमीन, आपका जायदाद हड़पना चाहते हैं। शांतिपूर्वक, शालीनता पूर्वक अगर अपना काम निकल जाए तो क्या गुरेज है। लीजिए उपाय बताते हैं मकर वालों के लिए। पहले जाने आप 45वें वर्ष में जब दिक्कत आए, 45वां साल आपका चल रहा हो, तो यह उपाय बहुत कारगर होगा। काले तिल ले लीजिए और इसे पीपल के पत्ते पर रख दीजिए और एज इट इज ले जाकर के शिव मंदिर में रख दीजिए।
भाव क्या रहेगा जब उपाय करेंगे कि जमीन जायदाद के विवाद से प्रकृति भोलेनाथ बचाए आप। उलझने और झगड़ा, लड़ाई, मुकदमेबाजी कुछ नहीं मिलता, हर किसी का जाता ही है। शांतिपूर्वक विवादों से बचेंगे तो निस्संदेह आप शांति से जिएंगे और समय भी आपका सुरक्षित रहेगा। उस समय को आप अपनी उन्नति के लिए लगा सकते हैं। कुंभ राशि वालों के जीवन में 40वें वर्ष में दिक्कत आती है। जब कुंभ राशि वाले 40वें वर्ष में प्रवेश करते हैं तो उस वर्ष में निश्चित रूप से कहीं ना कहीं विवाद घर कर जाता है आपके जीवन में। उपाय देखिएगा, भोजपत्र पर अपना नाम लिख लीजिए, देवी कवच का फिर पाठ करिए और ले जाकर के भोजपत्र को देवी मंदिर में ही रख दीजिए। मात्र यही एक उपाय आपके लिए शुभ और महाकल्याणकारी रहेगा। हर तरह से जमीन के विवाद से बचा के रखेगा। अंतिम राशि मीन। 49वां वर्ष आ जाता है जब आप उलझन में फंसते हैं, जब आप इस प्रकार की दिक्कत में आते हैं जो प्रॉपर्टी से संबंधित रहती है। उपाय क्या करें? 49वें साल में केसर और हल्दी का दान किसी ब्राह्मण को कर दीजिए। मंदिर में जाएं, पंडित जी रहते हैं वहाँ पर, ब्राह्मण होते हैं, उनको आप केसर और हल्दी का दान कर दीजिए। आनंद आ जाएगा, बृहस्पति आपका मजबूत हो जाएगा और हर तरह से आप प्रॉपर्टी की विवाद से बचेंगे। बृहस्पति चतुर्थ भाव से सप्तम पड़ता है और यहीं से आपके प्रॉपर्टी की साझेदारी के बारे में पता चलता है। आशा करेंगे कि आपका रिश्ता भी बहुत शीघ्र तय होने जा रहा है। आप एक नई जिंदगी शुरू करेंगे और प्रॉपर्टी के विवादों से भी आप जरूर बचेंगे अगर आज के ये उपाय कर लेते हैं। फिलहाल के लिए हमें अनुमति दीजिएगा। तेज की खास पेशकश में बस इतना ही। आप बने रहें तेज के साथ। नमस्कार। जहाँ तक याद आती रहेगी।